बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन दिन ख़त्म होने में अब सिर्फ आखिरी 9 दिन रह गए हैं। जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की तमाम तर ख्वाहिशात अब दम तोड़ती जा रही हैं। एक तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा की रुखसती के मौके पर होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर ऐवान सदर में जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से क्या तैयारियां की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 अक्सरियती जजेस का दबाव कैसे काम कर गया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली कोशिश तो की गई थी कि किसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। पूरे निज़ाम ने इस पर मेहनत की, तमाम तर ताकत का इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का प्लान नाकाम हुआ, तो दूसरी कोशिश की गई कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा भी बज़िद थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बने। पूरा निज़ाम इस कोशिश में लग गया कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप 5 जजेस में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। अब ये जो दूसरी कोशिश थी, जिस पर निज़ाम ने पिछले कई महीनों से कोशिश की हुई थी, वो कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ऐवान सदर में क्या तैयारियां की जा रही हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करनी है, उनको जो दावतनामे अरसाल होने हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा ने जारी किया, जिस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया था कि 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे, यानी जुमे वाले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां पर चीफ जस्टिस अपने केसेस की समाअत करता है, उस कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। किसी भी चीफ जस्टिस की रुखसती के मौके के ऊपर, यानी जब वो रिटायर हो रहा होता है, तो ये फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस शिरकत करते हैं। जब ये नोटिफिकेशन सामने आया, तो फिर ये बात कंफर्म हो गई कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा तो जा रहे हैं। साथ ही साथ काजी साहब के एजाज में जो 1 या 2 अलविदाई डिनर्स होने थे, उनकी भी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा ने इस्लामाबाद की एक कैटरिंग कंपनी से रब्ता किया और काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज में पाकिस्तान बार कौंसिल और जो 1-2 डिनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतजामिया ने देने हैं, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तर इंतजामात करने हैं, वो इस्लामाबाद की एक मकामी कैटरिंग कंपनी को उसका जिम्मा दिया गया। जिसके बाद ये खबरें कंफर्म हो गई कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं। काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद नया चीफ जस्टिस कौन होगा, उसके बाद ये सवालात गर्दिश करना शुरू हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये खबरें थी कि अब ये पूरा निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये इंदिया दे चुके हैं, या एक उनके हवाले से परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे का हल्फ लेते ही 8 फरवरी के इंतखाबात में होने वाली धांधली से मुतल्लिक तहकीकात करवाएंगे। 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स के साथ मजाक किया गया, जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात करवाए गए, उसके ऊपर तहकीकात होंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स में या निजी महफिलों के अंदर ये गुफ्तगू कर चुके थे कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान को उन इंतखाबात पर ज़रूर तहकीकात करवानी चाहिए। इसी वजह से ये पूरा निज़ाम काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में लगा था। अब ये कोशिश जब नाकाम हुई, इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर ऐवान सदर में जो तकरीब होनी है काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी के हवाले से उसके इंतजामात शुरू हो गए। पहले मैं आपको जंग अखबार की खबर दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किन किन को दावतनामे भी अरसाल हो चुके हैं। यानी अब ये क्लियर हो गया है कि इस पूरे निज़ाम को इस दूसरी कोशिश में, इस दूसरी ख्वाहिश में भी शिकस्त हुई है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की ख्वाहिश थी। जंग अखबार ने यह खबर लगाई है, आज 15 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। आज के जंग अखबार में यह खबर लगी है कि जनाबे वाला चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब 25 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। ये बाकायदा तौर पर बाईलाइन स्टोरी है जो जंग अखबार में लगी है और इसकी जो मुकम्मल तफसील है उसमें यह लिखा गया है, क्योंकि जाहिर है जब भी किसी चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब होती है तो सदर मुमलिकत यानी उस टाइम का जो भी सदर पाकिस्तान होता है वो इस तकरीब हल्फ बर्दारी को लीड करता है, वो नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेता है। वजीर आजम, वुज़रा और तमाम तर आला अदालतों के जजेस, पार्लियामेंटेरियन, सिफारतकार, यानी एक पूरा इवेंट होता है ऐवान सदर के अंदर। और बाकायदा तौर पर उस इवेंट के लिए पहले ही तमाम तर लोगों को दावतनामे अरसाल किए जाते हैं। यानी अगर किसी सिफारतकार को बुलाना है, किसी आला अदालतों के जजेस को बुलाना है, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है, वफाकी वुज़रा को बुलाना है, वजीर आजम को बुलाना है, फिर तमाम तर वुज़रा आला जो होते हैं सूबों के, उनको दावतनामे भेजे जाते हैं। तो खबर यह है कि पिछले चंद घंटों के अंदर अब ये दावतनामे अरसाल हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि आज 15 अक्टूबर है। 15 और 16 2 दिन तो वैसे ही तमाम तर सरकारी दफ्तर, तमाम तर सरकारी मुलाजमीन SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में या इंतजामात में मसरूफ है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो 2 दिन तो उसमें निकल जाएंगे। फिर पीछे 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 या 6 दिन रह जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 3 या 4 वर्किंग डेज हैं। इसी वजह से सरकारी दफ्तरों को, सरकारी मुलाजमीन को जिनकी जिम्मेदारी है इंतजामात करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के लिए अब ये हदायत जारी कर दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। ऐवान सदर में 25 अक्टूबर को सुबह जो है, 25 अक्टूबर की सुबह जुमे वाले दिन फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। तमाम तर जजेस उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे। तो जुमे की नमाज के बाद यानी 3 या 4 बजे ऐवान सदर में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, जिसमें वजीर आजम भी शिरकत करेंगे और तमाम तर वो लोग जो अमूमी तौर पर पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करते हैं, उनको दावतनामे अरसाल किए जाएंगे। तो वो जो एक तासुर था, वो जो एक खदशा था कि अगर काजी साहब की रिटायरमेंट हो भी गई, काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना भी हुई, तो उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होंगे। वो जो आईनी तरमीम की कहानियां अब भी शहर इक़्तिदार की हवाओं और फिजाओं में गर्दिश करती हैं, उसकी असल वजह यही थी कि अब आईनी तरमीम काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत के लिए नहीं की जाएगी, अब आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए की जाएगी। क्योंकि उस आईनी तरमीम के अंदर जो मुबैना तौर पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आया, उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप जो 5 जजेस होंगे, उन तमाम जजेस के नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म उन तमाम नामों में से एक नाम का इंतखाब करेगा और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको बताता आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 12 अक्सरियती जजेस हैं ना, यानी अक्सरियती जजेस से मुराद ये है कि वो जजेस जो इस टाइम अपने हल्फ पर चल रहे हैं, आइन पर चल रहे हैं, इंसाफ और कानून पर चल रहे हैं, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस जो काजी फायज ईसा से इख्तलाफ कर रहे हैं, काजी फायज ईसा के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, वो खामोश हैं। और उनकी जो खामोशी है उसी ने ये काम दिखाया है। पहले काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस की खामोशी ने नाकाम बनाया उस प्लान को, फिर जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का जो प्लान था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस की खामोशी ने ये प्लान नाकाम बनाया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये गुजारिश की थी कि इस टाइम ताकतवर इदारों समेत पूरा निज़ाम परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 12 जजेस जो इस टाइम अक्सरियत में हैं, वो क्या मुमकिन तौर पर रद्द अमल दे सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास पावर है, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और कल एतजाज़ अहसन साहब ने जो मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर जिस किस्म के तहलका खेज इंकशाफात किए, उसने तो शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगवा दी थी। यानी कल एतजाज़ अहसन साहब ने यह दावा किया कि अगर काजी फायज ईसा को अब भी काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश की गई, तो 25 अक्टूबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर काजी फायज ईसा की गाड़ी रोकी जाएगी। वकला तंजीमें काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस भी उस दिन अपना रद्द अमल शो करेंगे। उस दिन जो जवाब काजी फायज ईसा या इस पूरे निज़ाम को दिया जाएगा, तो सब लोग घूम कर रह जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस अभी तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने आपको याद होगा बताया था कि जिस दिन आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला आया था, उसी दिन शाम को जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में एक गैर मामूली इजलास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस ने उस इजलास में शिरकत की थी और उस इजलास के अंदर ये तय किया गया था कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये तासुर जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अक्सरियती जजेस हैं वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। पहले देखें, सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, अगर काजी की एक्सटेंशन होती है तब हम रिएक्शन देंगे। काजी साहब की एक्सटेंशन की कहानी ख़त्म हुई तो दूसरा प्लान ये था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, जो कि आइन और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह ने बनना है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस रिएक्शन देंगे, रद्द अमल देंगे। तो वो जो उनकी खामोशी थी ना, उसने दरअसल शहर इक़्तिदार में वो जो फैसला साज हैं उनको परेशान किया हुआ था। इसीलिए एक तरफ काजी साहब की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो दूसरी तरफ खामोशी से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी के इंतजाम भी शुरू कर दिए, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो वक्त गुजरता जा रहा है, काजी की एक्सटेंशन की कहानी खत्म होती जा रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का प्लान भी नाकाम होता जा रहा है, क्योंकि महज 9 दिन रह गए हैं। अभी 9 दिनों के अंदर ना तो कोई आईनी तरमीम हो सकती है, ना ही कोई वफाकी आईनी अदालत बन सकती है, और अगर कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की भी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस तैयार बैठे हैं, वकला तंजीमें तैयार बैठी हैं, सिविल सोसाइटी तैयार बैठी है, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इस तमाम तर मंसूबे को मुकम्मल होने देगी। तो अब काजी साहब की एक्सटेंशन वाला चैप्टर बंद हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह की हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। अब जंग ने ये खबर भी लगाई है, जाहिर है अगर जंग अखबार ये खबर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इस खबर का कोई बैकग्राउंड है। फिर साथ ही साथ वो जो दावतनामे अरसाल होने हैं वो भी अरसाल होना शुरू हो गए, क्योंकि सिफारतकारों ने भी कुछ इस तकरीबी हल्फ बर्दारी में शिरकत करना होती है और उनको बर वक्त जो है वो इतला देनी होती है, ताकि वो अपना तमाम तर शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंगली बनाए, अपना तमाम तर प्लान उसके अकॉर्डिंगली बनाए। तो 25 अक्टूबर की दोपहर जुमे के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लेंगे, और उसके बाद ही ये जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक स्याह बादल छाए हुए हैं, ये जो एक घुटन का माहौल है, उस दिन के बाद आपको ये स्याह बादल झड़ते हुए नजर आएंगे, ये घुटन का माहौल खत्म होता हुआ नजर आएगा। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हद तक मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस टाइम जो दबाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर है काजी साहब के होते हुए, वो 25 अक्टूबर के बाद आपको नजर नहीं आएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।